नमस्कार दोस्तों, मैं एस के चौधरी एंडीज कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। यूपीपीसीएस 2020 की करंट अफेयर की राष्ट्रीय श्रृंखला में आगे की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ पुनः उपस्थित हूं। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे? स्टायरीन गैस रिसाव। आपको पता है कि 7 मई 2020 को विशाखापट्टनम के आर वेंकटपुरम गांव में स्थित एलजी पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड, एलजी पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से स्टायरीन नामक गैस का रिसाव हो गया था। 7 मई 2020 को घटना हुई, जिससे लगभग 15 से 20 लोगों की मृत्यु हुई थी। और ये बात अलग है कि तुरंत तत्काल ही उस गैस पे काबू पा लिया गया था, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। तो यहाँ से सवाल ये बन सकता है कि दुर्घटना कब हुई थी? स्टायरीन गैस रिसाव, या कहेगा कि हाल ही में विशाखापट्टनम में किस गैस का रिसाव हो गया था? उसमें स्टायरीन दे देगा, सीरीन दे देगा, तमाम ऐसे कन्फ्यूज करा सकता है। तो सीरीन गैस नहीं बल्कि स्टायरीन गैस है। इसका फार्मूला भी याद कर लीजिए, C8 और H8 स्टायरीन गैस का फार्मूला है। और एक जहरीला ज्वलनशील तरल है, लिक्विड है। जैसे LPG होता है लिक्विड टाइप का, तो उस तरह का लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ये 3-4 जानकारी आपको करना है कि दुर्घटना कहाँ हुई। विशाखापट्टनम में हुई। विशाखापट्टनम के कौन से गांव में? आर वेंकटपुरम गांव में। किस कंपनी में? एलजी की पॉलीमर कंपनी थी। और एक ऐसा गैस है, एक जहरीला ज्वलनशील तरल है, इसका फार्मूला है C8H8। तो ये आपको जानना है, इसका नाम है स्टायरीन। क्लियर? और इस 7 मई 2020 को ये दुर्घटना हुई थी। आते हैं नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। 20 मई 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की मंजूरी दी गई है प्रधानमंत्री के नेतृत्वाधीन कैबिनेट मंत्रालय द्वारा। और योजना चलेगी 2020-21 से 2024-25 तक के लिए, यानी 5 साल तक के लिए इस योजना की मंजूरी दी गई है। और ये योजना है क्या कि नीली क्रांति के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करना। तो मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए ये चलाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कब इसको मंजूरी दी गई? तो 20 मई 2020 को। और नीली क्रांति के माध्यम से मत्स्य पालन के क्षेत्र में सतत विकास को सुनिश्चित करने हेतु। नेक्स्ट आते हैं, पीएम केयर फंड ट्रस्ट द्वारा 3 मई 2020 को 3100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। किसके लिए? कोविड-19 के खिलाफ जंग में, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 3100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया पीएम केयर्स ट्रस्ट फंड द्वारा। आपको पता है कि इसका गठन 27 मई 2020 को किया गया था प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पीएम केयर्स फंड में। आपको पता है इसमें प्रधानमंत्री ही मुख्य होता है। इसके सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं। तो गठन है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ। इस पर बहुत विवाद चला था कि इसका फंड का जांच हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बाद में एसोसिएट शार्क नामक कंपनी को इसकी जांच करने का जिम्मा दिया गया था कि ये कंपनी पीएम केयर्स फंड का जांच कर सकती है। तो पीएम केयर फंड के लिए कितना आवंटन किया गया है, ये आपको महत्वपूर्ण है। 3100 करोड़ रुपए का कोविड-19 के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने के लिए। गठन है 27 मार्च 2020 को किया गया था प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं इस ट्रस्ट के, इस फंड के। और इसके सदस्य हैं रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और आपके गृह मंत्री रहेंगे।
तो ये आपको ध्यान रखना, पीएम केयर फंड से कहीं ना कहीं सवाल आना ही आना है। नेक्स्ट है सुपोषित माँ अभियान। ये क्या है? ये पोषण अल्पता को दूर करने के लिए या कम करने के लिए ये राजस्थान के कोटा से चलाया गया है। इसका उद्घाटन किया गया है राजस्थान के कोटा से, और ये कोटा करने को ये जो आपके लोकसभा स्पीकर हैं बिरला जी, उनके माध्यम से किया गया था। तो ध्यान देना है कि सुपोषित माँ अभियान क्या है? पोषण अल्पता को दूर करने के लिए चलाया गया है। ठीक है, इसमें पोषण एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। स्मृति ईरानी की उपस्थिति में ओम बिरला द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कहाँ से? राजस्थान के कोटा से। अब आते हैं कोणार्क मंदिर। जो आपको पता है उड़ीसा का कोणार्क मंदिर क्यों चर्चा में आया है कि भारत सरकार की सौर ऊर्जा मिशन के तहत ये 100% सौर ऊर्जा पर आधारित कर दिया गया है। यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर में 100% सौर ऊर्जा के माध्यम से ही उसमें लाइटिंग या तमाम जो भी व्यवस्था है वो 100% सौर ऊर्जा पर आधारित कर दिया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मंदिर है जो 100% सौर ऊर्जा पर आधारित हो गया है? तो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। निश्चय है कुछ नए भौगोलिक संकेतक बनाए गए हैं, इसको बस नाम जान लेना है कि कौन है और कहाँ। तेलिया रुमाल है तेलंगाना से। सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड की एक पेंटिंग है, उसको दिया गया है। तंजावुर नेतिवस तमिलनाडु में है। और अरुम्बापुर की लकड़ी नक्काशी भी तमिलनाडु का है। तो कुछ नए भौगोलिक संकेतक हैं, इनको बस जान लेना है कि कहाँ कहाँ के हैं। कार्यक्रम गोल ये क्या है? ये 15 मई 2020 को फेसबुक के सहयोग से लॉन्च किया गया है कार्यक्रम गोल। ये आदिवासी युवाओं के लिए, जो SC ST के युवा हैं, उनको डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए चलाया गया है कार्यक्रम गोल। तो विशेषकर जो आदिवासी युवा हैं उनके लिए चलाया गया है ये कार्यक्रम गोल। और जनजाति मंत्रालय अर्जुन मुंडा द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो कार्यक्रम गोल क्या है? 15 मई 2020 को लॉन्च किया गया। फेसबुक के सहयोग से आदिवासी युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है नई संसद परियोजना को मंजूरी। आपको पता है कि संसद भवन का एक नए संसद भवन के निर्माण की मंजूरी दी जा रही है। इसके लिए 922 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है कि एक नया संसद भवन बनाया जाएगा। तो ये तमाम पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इसकी मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का सबसे शक्तिशाली इंजन वैग 12B, एकदम इम्पोर्टेंट है, आएगा। ये 12,000 हॉर्स पावर का, यानी भारत द्वारा मेड इन इंडिया कार्यक्रम के तहत ये विकसित किया गया भारत का सबसे शक्तिशाली इंजन है। 12,000 हॉर्स पावर का बनाया गया है। इसका पहला जो परीक्षण किया गया था ये दीनदयाल से शिवपुर स्टेशन तक के लिए, दीनदयाल उपाध्याय जो मुगल सराय है, तो दीनदयाल से शिवपुर स्टेशन के बीच चलाया गया था। तो दीनदयाल से शिवपुर स्टेशन के बीच चलाया गया है। भारत द्वारा निर्मित, यानी भारत मेड इन इंडिया के प्रोग्राम के तहत भारतीय रेलवे का सबसे शक्तिशाली इंजन है वाग 12B। नेक्स्ट आते हैं रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना। तो भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना को मंजूरी दी गई है। 15 मई 2020 को 400 करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित किया गया है। उद्देश्य क्या है कि घरेलू रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा सके। तो घरेलू रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना भारत के रक्षा मंत्री द्वारा 15 मई 2020 को इसको लॉन्च किया गया है। इसके लिए आवंटित राशि जो है 400 करोड़ रुपया हो गया है। नेक्स्ट इसके बाद हम और देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना क्या है? 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश भर के सभी पंचायत सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बात किए थे
और उसी मौके पर स्वामित्व योजना को लॉन्च किए। तो 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य लॉन्च करने का था कि गांव में संपत्तियों का नक्शा बनाने के लिए एक ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। उस ड्रोन के माध्यम से नक्शा बनाया जाएगा जिस पर संपत्ति पर विवाद कम हो। तो इसी को हम लोग स्वामित्व योजना के नाम से जाना जाता है। तो शुरू में ये 6 राज्यों में लागू किया जाएगा, धीरे धीरे इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो स्वामित्व योजना क्या है? तो गांव में संपत्तियों का नक्शा बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने की योजना को ही स्वामित्व योजना कहेंगे, जिससे संपत्तियों का जो विवाद है गांव में वो कम हो, क्योंकि गांव में ज़्यादातर संपत्ति विवाद में ही ज़्यादा ऊर्जा या लड़ाई झगड़ा होता रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कोविड-19 लापरवाही पर आईपीसी की धारा 269 और आईपीसी की धारा 270 का प्रयोग किया जा रहा है। यानी आईपीसी की धारा 269 के तहत अगर बीमारी को फैलाने में लापरवाही बरतने पर, बीमारी फैलाने के लिए लापरवाही बरत, जिससे मास्क ना लगाना, सैनिटाइज का प्रयोग ना करना, इन सब चीज़ों के तहत जो कार्रवाई की जाएगी वो आईपीसी की धारा 269 है, जिसका नाम है नेग्लिजेंट एक्ट। ऐसे पूछ सकता है कि कौन नेग्लिजेंट एक्ट है? तो 69 वाला। और जानबूझकर बीमारी फैलाने के लिए आईपीसी की धारा 270 का प्रयोग किया जाएगा, जिसे मालिग्नेंट एक्ट कहा गया है। तो मालिग्नेंट एक्ट 270 को आईपीसी की धारा और नेग्लिजेंट एक्ट आईपीसी की धारा 269 को कहा गया है। तो इस तरह से लापरवाही कोविड-19 के दौरान बरतने पर आईपीसी की 2 धाराओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इसको भी हाल ही में प्रधानमंत्री की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है। 6 अप्रैल 2020 को इसकी घोषणा की गई कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को 2 वर्ष के लिए स्थगित किया जाता है, ये 21 और 22 के लिए। तो आपको बस ये जानना है कि ये कब घोषणा किया गया और स्थगित क्यों किया गया। कोविड-19 प्रसार को रोकने के लिए ये इसको हटा दिया गया है। राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट कराने का अधिकार। अभी हाल ही में 13 अप्रैल 2020 को मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को फ्लोर टेस्ट कराने का राज्यपाल के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ कहा है कि राज्यपाल को अगर अपनी सूझबूझ से, उसके विवेक के द्वारा ये लगता है कि विधानसभा में उसको संवैधानिक गतिरोध की स्थिति है या उसको बहुमत नहीं है, तो फ्लोर टेस्ट करा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को जायज़ माना है। 1994 में एस.आर. बोमई मामले में ये पूछा जा सकता है कि किस मामले में सबसे पहले फ्लोर टेस्ट की अवधारणा आई थी। तो 1994 में एस.आर. बोमई मामले में सबसे पहली बार फ्लोर टेस्ट की अवधारणा का अवधारणा विकसित की गई थी। नेक्स्ट है कोलैब कैड। ये क्या है? ये वास्तव में स्वदेशी 3D कंप्यूटर एडेड डिजाइन प्रणाली है, जिसको 13 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया है। यानी एक डिजाइन प्रणाली, एक एडेड प्रणाली है और 3D तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। कॉन्टेक क्या है? ये राष्ट्रीय, इसका हिंदी में नाम राष्ट्रीय दूरभाष परामर्श केंद्र है, जिसको 22 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया। तो इसे पूछा जा सकता है कि कॉन्टेक क्या है? तो राष्ट्रीय दूरभाष परामर्श केंद्र है, जिसे 28 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ध्यान देना है कि किसके द्वारा होता है? कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये ध्यान आपको देना है कि इसको राष्ट्रीय दूरभाष परामर्श केंद्र को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के वन एवं पर्यावरण मंत्री को पद से हटाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के वन एवं पर्यावरण मंत्री
थुनाओजम श्याम कुमार सिंह को 18 मार्च 2020 को पद से हटाया ही, साथ साथ इनको विधानसभा के में प्रवेश की अनुमति भी नहीं दी है। और ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुधारात्मक याचिका अनुच्छेद 142 के तहत किया है। नेक्स्ट है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। ये क्या है आपको पता है कि खाद्य सुरक्षा पोर्टेबिलिटी उपलब्ध कराने की योजना है। 1 जून 2020 तक इसमें 3 नए राज्य उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम को भी शामिल कर दिया गया है। इस तरह से पूरे संपूर्ण देश में 31 मार्च 2020 तक एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड योजना को क्रियान्वित करने का प्लान है। 31 मार्च 2021 तक संपूर्ण देश में। विद्यादान 2.0 ये क्या है? स्कूली शिक्षा और डिजिटल शिक्षा को एकीकृत करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 22 मार्च 2020 को विद्यादान 2.0 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना। ये क्या है? 23 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी आधारशिला रखी गई और इसके तहत 2024 तक हर घर जल यानी मणिपुर में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना शुरू की गई है और इसका लक्ष्य है कि 2024 तक हर घर जल को सुनिश्चित किया जाता है। तो इस तरह से आज हम लोग ने राष्ट्रीय परिदृश्य के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखें। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग आर्थिक परिदृश्य पे चर्चा करेंगे। दोस्तों पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।